हम लोग RS अग्रवाल के औसत चैप्टर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़ेंगे। देखेंगे 26वां प्रश्न कहता है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इसमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? देखिए हमारे पास RS अग्रवाल का एक किताब है और उसी से एक एक प्रश्न करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि 6 के पूछ रहा है, 6 शेष विद्यार्थियों का, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 विद्यार्थियों के औसत लिखेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, 6 विद्यार्थियों का औसत, तो लिखेंगे 6 विद्यार्थियों के औसत अंक। 6 विद्यार्थियों के औसत अंक बराबर क्या हो गया? जैसे 3 का दिया हुआ है, शेष 6 है, तो टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 9। और कितना दिया हुआ है? 63 है। ठीक है, 63 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि 3 का कितना दिया हुआ था? 1 का दिया हुआ है 78 है। देखिए तो माइनस कर लेंगे ना, 1 का 78 दिया हुआ है, माइनस कितना करेंगे? 1 3 का दिया हुआ है, कौन कौन? 1 78 दिया हुआ है, 1 69 दिया हुआ है और 1 48 दिया हुआ है। तो पूछ रहा था कि 6 से 6, तो बटा में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। औसत निकालना है। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 9 7 63 हो जाएगा। देखिए 9 3 27 होगा, 9 4 54 2 कितना होता है? 54 2 56 होता है। माइनस ये तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और तीनों को जोड़ने के बाद क्या होगा कि तुम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 16 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा। अब देखेंगे 6 4 10 7 17 17 2 कितना होता है? 19। अब बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आगे देखते चलेंगे, यानी कि 567 में से 195 घटा लेना। तो 195 घटाएंगे तो क्या हो गया? 5 में से 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा। और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, यानी कितना हो रहा है? अब कहता है कि इसको काटना है, तो 6 6 36 हो गया और 2, यानी 62। 6 का कितना हो गया? 62 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 26 तक हम लोग देखिए। 27 नंबर कहता है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। क्वेश्चन संख्या 27 कहता है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त, यानी 28 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 50 था। औसत 50। देखिए जब औसत दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे? गणित कर लेते हैं। 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना हो जाएगा? जो 50 दे रखा है, तो 50 गुना कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए कहता है, इसको गुना कर लेंगे तो 8 × 40 हो जाएगा। 5 × 10 = 14, यानी 1400 हो गया। अब कहता है कि 8 विद्यार्थी चला गया, 8 को विद्यार्थी चला गया। टोटल कितना था? 28 था, 8 को चल गया तो कितना बच जाएगा? तो 20 छात्रों द्वारा। अब कहता है कि 8 को चले जाने के बाद जो कुल प्राप्त अंक है ना औसत, उसमें 5 का वृद्धि हो रहा है। तो कितना? पहले 50 था, 5 का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? द्वारा अंकों का योग देखेंगे, यहाँ 5 का वृद्धि हो रहा है, तो पहले 50 था, 5 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 50 और 5 55, तो 20 गुने कितना हो जाएगा? 55। तो 55 गुने कितना होता है? 110, तो 1100 हो जाएगा। अब कहता है ना कि जो छोड़कर चला गया था उसका औसत क्या होगा? तो छोड़कर कितना गया? 8 गया, तो 8 का औसत निकालेंगे, तो 8 का औसत कितना होगा? अब देखिए तो 1400 में से 1100 गया तो कितना हो जाएगा? 300। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। अब देखेंगे इसको काटना है, इसको काटेंगे, देखेंगे क्या होता है। यानी 300 बटे 8 करते हैं तो 300 बटा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 24 37.5 समथिंग आता है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? आगे देखें। RS अग्रवाल का एक एक प्रश्न को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न चलिए देखें। कहता है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? चलिए प्रश्न अच्छा देखिए कहता है 28 नंबर, एक तरफ लड़का कर लेंगे,
एलिगेशन मेथड से बनाएंगे लड़का और दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे लड़की। ठीक है, जो कुल रहेगा जो बीच में होता है, जो कुल रहेगा जो बीच में रहेगा और जो नाम है वो नाम पे लिखेंगे। कहता है कि कुल विद्यार्थी कितना है, औसत प्राप्तांक 68 है, तो 68 यहाँ पे कर देंगे। अब उसके बाद कहता है कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक कितना है, 80 है। ठीक है, लड़कियों का 80 है और कितना लड़कों का कितना है, 60 है। अब देखिए तो कहता है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, समझेंगे। अब इसको में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 में से 68 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 हो गया और 7 में से 1 यानी 12 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे क्या, इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पे 12, 3:5। लेकिन पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो अब करेंगे क्या, टोटल कितना है 3 2 5 यानी 5 बराबर कितना 100% हो रहा है। तो लड़का की बात कर रहा है ना, तो लड़का की बात कर रहा है कितना 3, तो 3%, तो क्या हो जाएगा 100/5, 100/5 और गुना कितना हो जाएगा 3, 5 गुना 10 सॉरी 20 × 100 तक यानी 60% क्या है, 60% लड़का है। लेकिन यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे देख लेगा, यहाँ पे देख लेंगे क्या टोटल कितना हो गया 3 2 5 यानी 5% बराबर कितना हो गया 100। तो कितना लड़का बराबर ना लड़का यानी बॉय कितना है 3 है, तो 3% बराबर कितना हो जाएगा 100/5 गुना 3, तो 20 × 100 और 20 दिया 60% क्या है लड़का है। चलिए प्रश्न संख्या 28 के बाद 29 देखेंगे। 29 नंबर क्या कहता है, बहुत ऐसे प्रश्न है, हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को दर्ज करेंगे आर्य अग्रवाल का। 29 नंबर देखेंगे, कहता है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले देखेंगे एलिगेशन मेथड से बनेगा, टोटल कितना है 120 है और उत्तीर्ण सबसे पहले कितना नंबर है 29 नंबर देखिए। 29 नंबर है, कहता है कि पास यानी उत्तीर्ण, चलिए उत्तीर्ण भी लिखते हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हो गया। कितना है उत्तीर्ण कितना बता रहा है, कहता है कि उत्तीर्ण हुए कितना है 39 है और अनुत्तीर्ण हुए 15 है और टोटल कितना हुआ था 35 है। सभी ध्यान रखिएगा बीच में वही होता है तो सभी टोटल होता है। तो इसमें से देखेंगे एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो 35 में से 15 जाएगा तो 20 बचेगा और 39 में से 35 जाएगा तो 4 बचेगा। इसका मतलब कितना होगा 5, तो 5:1 हो रहा है। यहाँ तक देखें, उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे, कहता है कि कुल कितना था 120 था, तो कुल क्या करें 5:1 है तो टोटल जोड़ेंगे तो 6 यानी 6 बराबर कितना है 120 है। तो किसका पूछ रहा है, पास का या फेल का। देखिए पूछ रहा है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, उत्तीर्ण वाला के देखा है तो उत्तीर्ण कितना दिया होगा। अच्छा इसको कर सकते हैं, देखिए तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 20 से 20 यानी 1 यूनिट बराबर 20 हो रहा है तो कितना 5 उत्तीर्ण की बात करें तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर 5 गुना 20 तो बराबर कितना हो जाएगा 100 यानी 100 को बच्चा क्या हुआ पास हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग। कहता है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। तो प्रश्न संख्या 30 है, देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वही एलिगेशन मेथड से बनाना। क्या है छात्र है ना, किसमें है छात्र छात्रा, यानी सबसे पहले देखेंगे छात्र है और यहाँ क्या है छात्रा है, छात्र है और छात्रा है। छात्र क्या कर रहा है, छात्र कहता है कि क्रमशः में दिया हुआ है, जैसे क्रमशः में दिया हुआ है जो फर्स्ट रहेगा जो पहले ही होगा। अब 71 है 73 है, छात्र 71 हो गया, छात्रा 73 हो गया। कुल कितना है, कुल कह रहा है कि 71.8 है, 71 कितना है 8 है। तो इसको देखेंगे इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 71.8 है। अब देखिए इसमें से घटाएंगे 71.8 है, कहाँ बचे हाँ, कहता है कि छात्रों तथा छात्राओं का, हाँ तो 71 है, ठीक है 71.8 है। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.2 बचेगा और इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.8 बचेगा, ठीक है 0.8 बचेगा। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, ये करेंगे ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, 8 बचा और यहाँ पे 12 बचा, तो क्या करेंगे 4 से काटेंगे, 4 गुना 8 4 के 12, यानी कितना हो गया 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, 3:2 के अनुपात में है। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे। देखिए 21 नंबर कहता है 11 संख्याओं का औसत 10:9 है यदि प्रथम 6 संख्या का औसत, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, आर.एस. अग्रवाल का जो किताब है उसमें एक गलत दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा सुधारने वाली बात है। यहाँ जो 6.5 है वो 6.5 नहीं है, 10.5 है, उसको देख लीजिएगा। कहता है कि अंतिम 6 संख्या का औसत 11.4 है, तो मध्य संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 11 संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 21 है। 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं औसत दे रखा है तो हमको योग निकालना है। तो 11 संख्याओं का योग कितना है, 11 संख्याओं का योग 10.9 है। 10.9 गुना 11 कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। कहता है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, यानी लिखेंगे 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 10.5, 10.5 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि अंतिम 6, तो लिखेंगे कि अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, देखेंगे योग कितना है। कहता है अंतिम 6 11.4 है, तो 11.4 गुना 6। अब देखिए करना क्या है, इसको हमको गुना करना है, तो गुना करेंगे। तो सबसे पहले गुना करेंगे ना, तो अगर इसको हम गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है, लिख लीजिए 119.9 हो जाएगा, और इसको गुना करते हैं 6 × 30 और 6 फिर 9 और 6, इसका मतलब हो जाएगा टोटल लगभग 66 आ रहा है। ठीक है, 6 × 30 है तो उस साइड 0 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको अगर गुना करते हैं 11.4 तो 6 तो 6 तो 24, यानी 4.628 यानी 68.4। चलिए अब क्या करेंगे ना, 6 6 12 और यहाँ तो 11 है, मान की बात कर रहा है, तो मान इसको क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों को जोड़ के हमको उसमें से घटाना है। तो दोनों को जोड़ते हैं, तो इसमें से हम ये दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से हमको घटा लेना। तो दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाता है, यानी जोड़ेंगे तो 131.4 माइनस 109.9 बराबर क्या आ जाएगा, लगभग 11.5, जो मध्य में आंसर आता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखेंगे, 21 बार 32 देखेंगे। अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कहता है, 32 नंबर देखिए, 32 नंबर देखेंगे। कहता है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, शेष 2 बड़ा पूर्णांक क्या था। देखेंगे सबसे अच्छा प्रश्न है, 4 यहाँ लिखेंगे 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, तो लिखेंगे 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग लिख देंगे। कितना दे रखा है, कहता है कि 72.5 है, तो योग लिख रहा है ना, तो 72.5 गुने कितना हो जाएगा 4 होगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 24, 4 × 8 = 10 और 7 28 और 28 से 29। ठीक है, यानी 290 आ रहा है। अब आगे प्रश्न क्या है, इसमें से सबसे बड़े, तो लिखेंगे थोड़ा समझने के लिए, सबसे बड़ा संख्या कितना दिया हुआ है, सबसे बड़ा देखिए दे रखा है कितना बड़ा, सबसे पूर्णांक 117 है, सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, और छोटा कितना है, छोटा क्या है कि 15 है। उसके बाद कहता है शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो यहाँ पे आप समझेंगे कहता है क्या, सबसे बड़ा कितना है 117 है। ठीक है, 117 है प्लस 2 संख्या का पूर्णांक, 2 पूर्णांकों का अंतर कितना है 12 है, तो 2 पूर्णांक 1 - 1, 2 पूर्णांक है ना, तो 1 + 1 और -12, 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि छोटी संख्या कितना है 15 है, और बराबर 4 अंकों का कितना था 290 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, अब 117 है, तो ये क्या है, ये हमारा माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें से क्या करेंगे
एक्स और एक्स की एक्स हो गया 2x। अब 2x प्लस कितना हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट हम इसमें क्यों जोड़े, इसी में से कर लेते हैं, -12 और +15 कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, तो 117 प्लस 3 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 बराबर 290, ध्यान दीजिएगा 120 बराबर 290। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 2x है ना, 2x इस तरफ बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे 290 माइनस 120 तो क्या हो रहा है 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 85। यही आपका आंसर हो जाएगा, 85 आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने योग्य बात है। कहता है कि यदि a तथा b का औसत a के पावर a प्लस 1 है, a प्लस b देखेंगे a प्लस b, a तथा b यानी a प्लस b, तो a प्लस b कितना दे रखा है, ब्रैकेट में है a इनके n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1, ठीक है, और उसका कितना है बटा में है a के पावर n प्लस b के पावर n। अब इसको क्या करना है, कहता है कि औसत ज्ञात करना है, n बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये औसत निकाला है ना, तो कितना संख्या हो गया 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं a प्लस b, अब अर्थात 1 प्लस 1 लिख सकते हैं 2 है, औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 2 राशि है तो इसको 1 प्लस 1 लिख देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे बराबर ये सेम चीज लिख दीजिए, a के प्लस n, a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 बटा कितना है a के पावर n प्लस b के पावर n। अब करेंगे क्या, a बराबर कितना हो रहा है, a के पावर, देखिए a के पावर कितना 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे कितना है बराबर a के पावर n प्लस 1, ठीक है, ये से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो इसके मतलब कितना हो गया n बराबर कितना हो रहा है 0, n बराबर कितना हो रहा है 0, और 1 बराबर देखेंगे तो 1 है ना, तो इसको b लिख सकते हैं, तो b बराबर कितना हो रहा है n प्लस 1, सॉरी n, b बराबर n बराबर, तो क्या करेंगे, यानी जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 है, तो क्या हो जाएगा, इसको भी कर लेते हैं, 20 से भी कट गया यानी 0 था, तो n के पावर यहाँ क्या हो गया 0, यानी 0 आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34 नंबर देखेंगे, बहुत कैसे प्रश्न है 34 नंबर आर एस अग्रवाल के प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर कहता है यदि a प्लस b प्लस c का औसत m हो तो a प्लस b b प्लस c प्लस a बराबर उसका मान दे रखा है 0 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का औसत क्या बनेगा। यहाँ पे समझेंगे दे रखा है क्या a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, इसका पूछ रहे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे ना, इस तरह से अगर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो इसको ऐसे कर सकते हैं a प्लस b प्लस c, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कहता है इसके बराबर कितना दिया हुआ था कि 3m दोनों तरफ हम वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला होता है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a, उसको देखेंगे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब क्या होता है 2ab प्लस bc, 2ab प्लस 2, देखिए यहाँ लिखेंगे 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अब बराबर कितना था 3m है ना, तो a स्क्वायर तो यहाँ पे 9 स्क्वायर कर सकते हैं 9m स्क्वायर यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2, इसका मान दे रखा है 0, तो ab प्लस bc प्लस c का मान 0 दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे गुना 0 बराबर कितना है 9m स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हमको एक लाइन और बढ़ते हैं, अगर दोनों 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको हमको औसत ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना तो बटा हम 3 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको भी तो बटा 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यानी a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर। वो आपका आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए। अब प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही साधारण प्रश्न है। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आपको आगे कॉन्सेप्ट बता देते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 18 गुने 5, 18 5 90। उसके बाद कहता है कि एक संख्या छोड़ के गया, तो एक संख्या छोड़ के गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 वो था, एगो चला गया, तो 4 बचेगा। औसत कितना हो रहा है? 64 हो रहा है, तो 16 गुने 4 तो 64 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना होता है? छोड़ कर जाने वाला। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न का मतलब कहता है कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना है? 18। 18 गुने 5 बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। एक संख्या छोड़कर चला गया, 5 था, एक चला गया, कितना हो जाएगा? 4 हो गया। यानी 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग कितना है? 16 है। तो 16 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो छोड़कर चले जाने वाले, यानी एक संख्या बचेगा, तो 90 में से हम लोग 64 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0 में से 6 गया, तो 0 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और 8 में से 2, यानी कितना? वो संख्या 26 था। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर क्या कहता है एक कार, देखिए कहता है एक कार की 7 माह के पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। मतलब 7 महीना में 110 लीटर खर्चा करता है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है। अगले 5 यानी 5 महीने में कितना है? 86 लीटर है। कहता है कि पूरे वर्ष की खपत, तो पूरे वर्ष की खपत की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पूरे वर्ष की खपत की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा? टोटल एक महीने के, सॉरी एक साल, यानी 7 महीना और 5 महीने 12 महीने हो जाएगा। तो इसको देखिए पूरे वर्ष के ऐसे लिख सकते हैं, पूरे वर्ष का मासिक खपत, तो क्या हो जाएगा? इसको देखिए 7 महीने में कितना है? 7 गुना 110 प्लस कितना हो जाएगा? 5 गुने 86। ठीक है। अब बटा में कितना कर देंगे? बटा में हम लोग इसको 12 कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको सिर्फ पूछ रहा है कि 12 पूरे वर्ष मतलब 12 महीने। अब इसको कर लीजिए, देखेंगे 11 7 77 77 हो जाएगा, प्लस सॉरी 770 हो जाएगा। और इसको देखेंगे 6 बचे 30, 8 बचे 40 और 3 43, बटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 0 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 7 4 11 और 1 12, यानी 1200 बटे 12, इसका मतलब कितना? 100 लीटर लगभग प्रतिमाह हो रहा है। चलिए आगे देखें। प्रश्न संख्या 36 के बाद 35 होता है। 37 नंबर देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न कहता है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। इसमें 7 अभियंता का औसत वेतन 12000 है, 6 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। इस वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की संख्या की बात करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अभियंता मतलब इंजीनियर का है, तो लिखेंगे अभियंता और अन्य कर्मचारी। ठीक है, अन्य कर्मचारी। ठीक है, हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से ही बनाएंगे। एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्मचारी, सभी कर्मचारी का कितना दिया है? जो सभी का होता है वो यहाँ पे बीच में रहता है, सभी कर्मचारी का बीच में होगा। अभियंता का कितना दे रखा है? कहता है कि 7 अभियंता का, यानी 7 अभियंता का दिया हुआ ध्यान रखिएगा। कितना दिया हुआ था? 12000 है। ठीक है, 12000 हो गया। और अन्य का कितना दे रखा है? 6000, अन्य का 6000। ठीक है, अब एलिगेशन मेथड से बना रहे हैं, ध्यान देंगे। एलिगेशन मेथड से बना रहे हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। अब रेशियो में देखेंगे तो 2000 दोनों, यानी 1:2। आप समझिएगा ना, यहाँ 7 अभियंता का कितना दे रखा है? 1200। अब कहता है क्या कुल कितना है, यानी कुल कितना है ना, 1 बराबर 7। समझिएगा 1 यूनिट बराबर कितना था? 7 है। इसको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है, यानी 1 यूनिट बराबर 7 है। तो टोटल कितना हो गया? 1:2 है, यानी टोटल कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? यानी कुल लिखेंगे,
कुल बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा 7 बराबर टोटल कितना था 30 था। चलिए ठीक है, अब प्रश्न संख्या आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 कमाने वाले सदस्यों को एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। 4 को कमाने वाला है, उसका प्रत्येक में से कितना मासिक औसत मासिक आय कितना है 15,130 है। इसमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर विदा हो गए, घटकर कितना हो गया है 14,660 हो गया है। तो पुत्री का कितना था समझेंगे, सिर्फ पुत्री का पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 38 है। 4 कमाने वाला था, ठीक है, 4 कमाने वाला, सिर्फ पुत्री का पूछ रहा है। तो निकालेंगे पुत्री का मासिक वेतन ना, पुत्री का मासिक आय, पुत्री का आय डायरेक्ट लिखेंगे। पुत्री का आय कैसे होगा समझेंगे। कहता है कि 4 को कमाने वाला था तो 4 गुने कितना हो जाएगा 15,130, ठीक है। अब घटा कर लेंगे कितना, अब कितना रह गया, अब तो 3 ही रह गया, एक पुत्री तो चली गई तो 3 हो गया। तो 3 गुने कितना हो गया 3 गुने 14,660 हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है गुना करना है, गुना करने के बाद जो आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग गुना करना चाहते हैं, गुना अगर करते हैं तो कितना लगभग आ रहा है 15,460 1352, यानी लगभग आ जाएगा कितना 60 का 120 माइनस से 100 गुना करने 0 हो जाएगा। 6 18 गुना 4 12 12 13 3 4 यानी 43 इतना रहा है, ठीक है। अब ये दोनों को घटाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों में से हम लोग घटा लेते हैं तो घटाने के बाद लगभग 0 आएगा। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 4 में से कितना 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 10 है ना, यानी कि 9 में से 6 और ये 16,540, देखिए 16,540 ये पुत्री का आय हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 39 नंबर देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न को बारीकी से हम लोग देखेंगे। कहता है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति औसत चाल से चलता है, वापस B से A तक 22 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, ध्यान रखिएगा अगर दूरी बराबर हो तो औसत चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देख रहे हैं 40 देख रहे हैं 39 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि अगर दूरी बराबर हो, क्या है दूरी बराबर हो तो क्या होता है 2 फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर हो औसत चाल बराबर क्या बनेगा, तो औसत चाल बराबर देखिए क्या है 2xy प्लस x प्लस y। ध्यान रखिएगा यही फॉर्मूला होता है, आपको इसी पर सभी से बनेगा। आगे प्रश्न संख्या देखेंगे, यह 39 का आंसर हो गया। अब 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता है 40 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति का, हाँ चलो आते हैं, चलिए देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति कार, देखिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग आपसे पढ़ेंगे। कहता है एक व्यक्ति द्वारा कार नगर A से B तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी था। देखिए दूरी तो समान है, तो एक में क्या हो रहा है वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2xy बटा x प्लस y। अब उसको देखेंगे औसत चाल का क्या करना है, इसको फॉर्मूला पर यानी औसत बराबर लिखेंगे कितना है, एक आने में लगेगा 63 किलोमीटर यानी 2xy तो 2 गुने 63 गुना कितना हो जाएगा 42, और बटा में क्या हो जाएगा 63 प्लस 42। आपका जो आएगा ना वो आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे 40 नंबर 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि जस्ट सेम क्वेश्चन है, A से B तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा B से 60 रही पूरी यात्रा के दौरान, यानी औसत इसका भी लिखेंगे औसत चाल तो क्या हो जाएगा 2 गुना कितना है 60 है ना। कहता है कि 65
65 गुना 60 और बटा कितना हो जाएगा 65 प्लस 60 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे सवाल का एक एक प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। तो 42 नंबर प्रश्न कहता है चलिए देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है 50 संख्या का औसत 36 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, शुद्ध औसत क्या होगा। देखिए 50 संख्या का यानी 42 नंबर प्रश्न 50 संख्या का औसत कितना है 36 है। ठीक है, अब हुआ क्या है ना, हुआ है कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। 48 था और उसके स्थान पर कितना ले लिया गया 23 ले लिया गया, तो इसको घटाएं कितना है यानी 5 और ये 2 यानी 25 ज़्यादा है। तो हमको औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है 25 है। ठीक है, औसत हमको निकालना है, औसत बराबर लिखेंगे 25 बटा 50 यानी कितना हो जाएगा 0.5 होगा। तो ये शुद्ध औसत यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध औसत। तो शुद्ध औसत 0.5 का वृद्धि हो रहा है ना, तो 36 प्लस 0.5 यानी 36.5 ये आपका मान हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या